माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड हाईटेक कंपनीज में से एक, जिसकी बनाई हुई सभी चीज़ों में से सबसे यूनिक है माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर, जो किसी अदर कंपनी की तरह जस्ट एक वर्क प्लेस नहीं बल्कि अपने आप में एक मिनिएचर स्मार्ट सिटी कहलाई जाती है, जिसमें काम करने के साथ एम्प्लॉयज़ के लिए ऐसे सर्विसेज भी अवेलेबल हैं जो वर्ल्ड में किसी और कंपनी के हेडक्वार्टर में इम्पॉसिबल है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, शॉपिंग मॉल, ट्री हाउसेस एंड इस तरह का एक छोटा सा लेक, जिसमें एम्प्लॉयज़ अपने सीनियर्स को धक्का देने के बाद पूरे दिन का स्ट्रेस दूर करते हैं। बट मोर इम्पॉर्टेंटली माइक्रोसॉफ्ट HQ का अंडरग्राउंड बनाया गया सीक्रेट टेक लेबोरेटरी एंड माइक्रोसॉफ्ट एम्प्लॉयज़ के रहने की जगह। सो आज की वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट के इस हाईटेक स्मार्ट सिटी का टूर करेंगे एंड साथ ही देखेंगे कि इस तरह के फ्यूचरिस्टिक हेडक्वार्टर में काम करना माइक्रोसॉफ्ट एम्प्लॉयज़ को कैसा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। ऐसे ही स्मार्ट सिटीज़ के टॉपिक्स को हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है। वीडियोस का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। माइक्रोसॉफ्ट का ये स्मार्ट हेडक्वार्टर यूनाइटेड स्टेट्स के रेडमॉन्ड वाशिंगटन में 500 एकर्स के एरिया में बनाया गया है, जहां रहने वाले लोगों ने इस हेडक्वार्टर को कैंपस का नाम दिया है। एंड जस्ट लाइक अ यूनिवर्सिटी और अ कॉलेज, इस कैंपस में भी डजन्स ऑफ बिल्डिंग्स अवेलेबल हैं, जिसमें से मोस्टली 40 to 50% एम्प्लॉयज़ के लिए बनाई गई इंटरटेनमेंट बिल्डिंग्स हैं, जहां पर माइक्रोसॉफ्ट के हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज़ अपना ब्रेक टाइम स्पेंड करने जाते हैं। इस जगह पर किसी बिल्डिंग के बनने से पहले इस जगह पर एक चिकन फार्म हुआ करता था, जिसे 1986 में माइक्रोसॉफ्ट ने परचेज करने के बाद अपना हेडक्वार्टर बनाने की न्यूज़ वर्ल्ड के साथ शेयर की। स्टार्टिंग में माइक्रोसॉफ्ट ने इस जगह पर 6 बिल्डिंग्स को बनाया, जहां पर नियरली 800 एम्प्लॉयज़ काम करते थे। बट नाउ इस जगह का नाम कैंपस पड़ने के बाद इस जगह पर अप्रॉक्स 50,000 लोग अपनी जॉब करते हुए पाए जा सकते हैं। स्टार्टिंग के दिनों में जब माइक्रोसॉफ्ट ने इस जगह पर 6 बिल्डिंग्स बनाई थी, उन दिनों किसी कॉलेज में बने बिल्डिंग्स को डिपार्टमेंट का नाम देने की जगह माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी बिल्डिंग्स को बिल्डिंग नंबर 1, बिल्डिंग नंबर 2 जैसे नाम दिए। एंड माइक्रोसॉफ्ट कैंपस में रहने वाले लोग एंड माइक्रोसॉफ्ट के पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को यूज़ करने वाले लोगों को हमेशा से ऐसी बिल्डिंग्स के नंबर और उनमें होने वाले काम को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन होती आई है। बट सरप्राइजिंगली माइक्रोसॉफ्ट आज भी अपने इस नेमिंग मेथड को फॉलो कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट हेडक्वार्टर्स का फर्स्ट टाइम विजिट करने वाले लोगों का वेलकम बिल्डिंग नंबर 92 से होता है, जो स्पेशली इस हेडक्वार्टर में आने वाले गेस्ट के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट विजिटर सेंटर, जहां पर विजिटर्स माइक्रोसॉफ्ट के इस तरह के वन ऑफ अ काइंड म्यूजियम को विजिट करते हैं। इस म्यूजियम में माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी कंपनी से जुड़ी ओल्ड टेक रिलेटेड चीज़ों को डिस्प्ले कर रखा है। ऑल्सो एक म्यूजियम सभी लोगों के लिए एक्साइटिंग जगह नहीं होती, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट ने अपने ऑल टाइप ऑफ विजिटर्स का अच्छे से वेलकम करने के लिए ऐसा म्यूजियम बनाया है, जहां पर एक डेडिकेटेड गेमिंग एरिया भी बनाया गया है, जहां पर माइक्रोसॉफ्ट हेडक्वार्टर विजिट करने आए विजिटर्स को माइक्रोसॉफ्ट के लेटेस्ट गेम्स को प्ले करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। साथ ही यदि आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो इस जगह को आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड गेम्स एंड सोशल नेटवर्किंग के अलावा विजिटर्स यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट के लेटेस्ट गैजेट्स को भी ट्राई कर सकते हैं। और यदि कोई विजिटर इन चीज़ों के बाद भी खुश नहीं होता तो उनके लिए है माइक्रोसॉफ्ट का क्लोथिंग स्टोर, जहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करने का ड्रीम रखने वाले फैंस माइक्रोसॉफ्ट के मर्चेंडाइज परचेज कर सकते हैं। बिल्डिंग नंबर 92 को विजिट करने के बाद टर्न आती है बिल्डिंग नंबर 16 की। बट माइक्रोसॉफ्ट एम्प्लॉयज सजेस्ट करते हैं कि बिल्डिंग नंबर 92 से बाहर निकलने के बाद सभी विजिटर्स को बिल्डिंग नंबर 6 में जाने से पहले ये ओपन एरिया विजिट करना चाहिए, जहां पर माइक्रोसॉफ्ट ने अपने बेस्ट एंड ग्रेटेस्ट प्रोडक्ट्स के नाम को फ्लोर में मौजूद स्टोन्स में इस तरह से मेंशन किया है, जिसके बाद आप फाइनली बिल्डिंग 16 में जा सकते हैं। बट ओनली इफ़ यदि आप माइक्रोसॉफ्ट की हिस्ट्री को एक्सपीरियंस करने के बाद या फिर टू मच गेमिंग करने के बाद अपने आप को टायर्ड फील पाते हैं तो। अदरवाइज नेक्स्ट टर्न आती है बिल्डिंग नंबर 8 की। बिल्डिंग 8 किसी और माइक्रोसॉफ्ट एम्प्लॉय के लिए स्पेशल हो ना हो, बट 2 माइक्रोसॉफ्ट एम्प्लॉयज़ के लिए ये बिल्डिंग काफ़ी स्पेशल थी।
बिकॉज कहा जाता है कि इस बिल्डिंग में माइक्रोसॉफ्ट के एक शाय एम्प्लॉय बिल गेट्स फर्स्ट टाइम अपनी फ्यूचर वाइफ मेलिंडा से मिले थे। एंड स्टोरीज के अकॉर्डिंग बिल गेट्स एंड उनकी एम्प्लॉय मेलिंडा दोनों ही देर रात अपना काम कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे थे, बट देन बिल गेट्स की नज़र मेलिंडा पर पड़ी एंड एज ऑलवेज नर्वस रहने वाले बिल गेट्स ने काफ़ी करेज के साथ मेलिंडा को अप्रोच किया एंड उनके डेस्क पर जाकर उनसे बात की, जिसके बाद की स्टोरी आपकी इमेजिनेशन पर डिपेंड करती है। बिल्डिंग नंबर 7। इस बिल्डिंग की स्पेशलिटी ये है कि यदि कोई एम्प्लॉय किसी न्यू एम्प्लॉय को इस बिल्डिंग में मीटिंग करने के लिए बुलाता है तो वो लोग अपने सीनियर्स को पोलाइटली मना कर सकते हैं, बिकॉज बिल्डिंग नंबर 7 की कोई भी बिल्डिंग माइक्रोसॉफ्ट के कैंपस में नहीं बनाई गई है, बट माइक्रोसॉफ्ट के प्रैंक कल्चर के अकॉर्डिंग ऐसी बिल्डिंग सच में एग्जिस्ट करती है। एंड बिल्डिंग नंबर 7 की एग्जिस्टेंस के बारे में अनइन्फॉर्म्ड न्यू एम्प्लॉयज़ को ऐसी इनविटेशन के बारे में काफ़ी ध्यान रखने को कहा जाता है। बिल्डिंग 7 से कम्प्लीटली ऑपोजिट बिल्डिंग 87 में माइक्रोसॉफ्ट के मोस्ट एडवांस रिसर्च की जाती है एंड इस बिल्डिंग में आने वाले एम्प्लॉयज़ काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड हैं, इसलिए इस बिल्डिंग में होने वाले डेली टास्क के बारे में बहुत से कम एम्प्लॉयज़ को ही पता होता है। बट इंटरनेट पर अवेलेबल डेटा के अकॉर्डिंग माइक्रोसॉफ्ट के इस बिल्डिंग में इस तरह का सीक्रेट डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन डेटा मौजूद है, जिसमें इस तरह का हिप्नोटिक नॉइस सप्रेसिंग चैम्बर बनाया गया है। आपको क्या लगता है माइक्रोसॉफ्ट इस तरह के चेंबर को किस तरह से यूज करता है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने आज भी सीक्रेट रखा हुआ है? बिल्डिंग 87 से काफ़ी ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड एक तरह का वर्कशॉप, जहां पर माइक्रोसॉफ्ट HQ में काम करने वाले सभी एम्प्लॉयज़ अपने माइंड में आने वाले आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए इस वर्कशॉप में एवरी टाइप ऑफ टूल प्रोवाइड किया है, जैसे कि 3D प्रिंटर्स एंड लेज़र कटर्स। इवन एवरी नाइट इस गराज में एम्प्लॉयज़ अदर एम्प्लॉयज़ के लिए डेली चैलेंजेस रखते हैं, जिसमें सभी एम्प्लॉयज़ इंटरनेट से जुड़े ऐसे चैलेंजेस में पार्टिसिपेट करते हैं। साथ ही इस गराज में एम्प्लॉयज़ फ्यूचरिस्टिक साइंस, फॉर एग्जांपल बायो हैकिंग जैसी पॉसिबिलिटीज़ पर फोकस करते हैं। ये सभी प्लेसेस तो एक तरह से वर्क रिलेटेड प्लेसेस थे, बट व्हाट अबाउट द प्ले टाइम? वर्क रिलेटेड स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट HQ में देयर आर वेरियस एक्टिविटी प्लेसेस, जैसे कि नॉट 1 but 2 फुटबॉल एरियाज, 1 बास्केटबॉल कोर्ट, 1 सॉफ्टबॉल नेट एरिया, 1 वॉलीबॉल एरिया एंड अ लार्ज रनिंग स्पेस, उनके लिए जिन्हें इन सभी फिजिकल एक्टिविटी के अलावा जस्ट रनिंग करनी पसंद है। एंड यदि इन सभी एक्टिविटीज़ के बाद भी यदि कोई एम्प्लॉय अदर एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं तो उनके लिए है माइक्रोसॉफ्ट कैंपस की सभी बिल्डिंग्स में मौजूद पूल टेबल्स, जिसके बाद टर्न आती है इस कैंपस में मौजूद अदर फैसिलिटीज़ की, जो माइक्रोसॉफ्ट के रेडमॉन्ट कैंपस में 2009 से शुरू हुई। 1.4 मिलियन स्क्वायर फुट एरिया में बनाया गया माइक्रोसॉफ्ट कैंपस में मौजूद शॉपिंग स्पेस एंड डाइनिंग एरिया, जिसे बनाने के पीछे का माइक्रोसॉफ्ट का मेन पर्पस था कैंपस के आसपास मौजूद लोकल बिजनेसेस को सपोर्ट करना। 24/7 अवेलेबल रेस्टोरेंट से लेकर माइक्रोसॉफ्ट कैंपस के शॉपिंग मॉल में बाइक रिपेयरिंग शॉप्स, बार्बर शॉप्स, मोबाइल स्टोर जैसी सभी सर्विसेज अवेलेबल हैं। बट वन थिंग जो इस माइक्रोसॉफ्ट कैंपस के शॉपिंग मॉल में नहीं मिलेगी वो है लेटेस्ट आईफोन। फ्यूचरिस्टिक हाईटेक कंपनी होने के साथ माइक्रोसॉफ्ट अपने कैंपस में नेचर से रिलेटेड चीज़ें भी इम्प्लीमेंट करता है, जैसे कि ट्री हाउसेस या फिर नेचर से कम्प्लीटली सराउंडेड मीटिंग रूम्स, या फिर इस तरह का लेक जिसे माइक्रोसॉफ्ट एम्प्लॉयज़ ने नाम दिया है लेक बिल, जिसमें बिल गेट्स या फिर माइक्रोसॉफ्ट के अदर टॉप लेवल एम्प्लॉयज़ तब जंप करते हैं जब कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च उनकी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है। इस तरह के वर्क प्लेस को बनाने से माइक्रोसॉफ्ट अपने एम्प्लॉयज़ को एक बेटर वर्क कल्चर के साथ सेंस ऑफ फैमिली प्रोवाइड करना चाहता था, जिसे काफ़ी हद तक माइक्रोसॉफ्ट ने अचीव कर लिया है। आपके अकॉर्डिंग माइक्रोसॉफ्ट का ये कैंपस कैसा है? यदि आपको यहाँ पर अवेलेबल सर्विसेज या फिर वर्क लाइफ को आउट ऑफ 10 रेटिंग देनी होगी तो आपका फीडबैक क्या होगा? शेयर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए सिमिलर वीडियोस को ज़रूर देखें। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।